फ्रंट न्यूज़ से मैं हूं अरुण द्विवेदी और हम आप पहुंचे हैं मेडिकल कॉलेज शहडोल। जी हां, कोरोना की एक तेज़ लहर आई और चली गई। इस लहर के आने और जाने के बीच में हमने कई अपनों को खोया, तो कई हमारे परिवारजन स्वस्थ होकर घर भी पहुंचे। पर इस बीच मेडिकल प्रबंधन के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगे, स्टाफ की लापरवाही के लिए भी आवाज़ें उठाई गई। आइए, ऐसे कई सवाल आप सबके हैं और उन सवालों को पूछने के लिए हमारे फ्रंट न्यूज़ के प्रधान संपादक कमलजीत सिंह आए हुए हैं मेडिकल कॉलेज। आइए बात करते हैं यहाँ के डीन मिलिंद सिरालकर जी से। सर, आपका हमारे चैनल फ्रंट न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम सीधी बात में स्वागत है। सर, कोरोना की दूसरी लहर के बीच मेडिकल कॉलेज ने स्थिति को कुछ हद तक तो संभाला, परंतु आप पर, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर लगातार आरोप लगते रहे और ऐसा भी कहा जाता है कि आपसे अगर कोई पत्रकार अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल करता है तो आप उसे वेंटिलेटर की धमकी देते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल यह कि क्या पत्रकारों को वेंटिलेटर की धमकी देना उचित है? नहीं, किसी भी प्रकार की धमकी देना तो उचित नहीं है। ये बात मतलब आपने जो पूछी है ये उस परिप्रेक्ष्य में है। एक दिन एक पत्रकार अपने दो साथियों को लेके आईसीयू में बगैर अनुमति के घुस आया। कहने को तो उसने पीपी किट पहन रखी थी, लेकिन मास्क नहीं लगा रहा था और मैंने उसको समझाइश दी कि भाई इस प्रकार से आईसीयू में घुसना, वो भी बगैर अनुमति के और बगैर मास्क के पेशेंट के पास जाके बात करना और वहाँ की वीडियोग्राफी करना बिल्कुल अनुचित था और मतलब इसके लिए कोई अनुमति नहीं थी। उसके बावजूद भी वो मेरे साथ उलझुल बातें करते रहा और लेकिन संस्था प्रमुख होने के नाते मेरी ये जवाबदारी है कि वहाँ इस प्रकार के अगर लोग घुसते हैं तो जो कि बहुत ही खतरनाक एरिया होता है जहाँ संक्रमण की पूरी संभावना होती है, तो मेरा उसको समझाने का मतलब यही था कि उसके भी संक्रमित होने का पूरा खतरा बना हुआ था। उसके बाद भी फिर वो नहीं माना, ये उसकी मर्जी। तो इसको सिर्फ मेरी एक लाइन को पकड़ के रखना यह उचित नहीं है। डीन सर, आपको लगता है कि आपने, आपके प्रबंधन ने, आपके स्टाफ ने अपना काम इस कोरोना के पीक में पूरी ईमानदारी से किया? हाँ, बिल्कुल किया है। कम अनुभव और सीमित संसाधन और जो भीषण था जो है बीमारी की जो उस समय थी, उसके हिसाब से हमारे चिकित्सकों ने, हमारे नर्सेस ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ लगभग 2500 मरीज भर्ती होकर ठीक होके गए हैं, जिसमें से करीब 1/3 संख्या तो ऐसी थी जो अति गंभीर मरीज हुआ करते थे, वो लोग भी यहाँ से ठीक होकर गए हैं। तो हमारे चिकित्सकों ने, हमारे नर्सेस ने बहुत अच्छी मेहनत की है, इसमें कोई दो जवाब नहीं है। डीन सर, 17-18 अप्रैल की रात ऑक्सीजन की कमी से न जाने कितनी जाने गई। आपके ही विभाग, अलग अलग आंकड़े दे रहे थे। क्या आपको नहीं लगता कि वो प्रबंधन की स्पष्ट लापरवाही थी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दूसरी लहर ये काफ़ी घातक थी और विशेषकर अप्रैल माह अभी तक का हमारा रिकॉर्ड देखें तो ज़्यादा ही घातक रहा है, क्योंकि अप्रैल माह में सर्वाधिक मृत्यु हमने देखी गई है। आप जो बात कर रहे हो 17-18 अप्रैल की, उस रात को मतलब रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कुल 6 मौतें हुई हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा, उस वक्त आईसीयू जो हमारी कुल क्षमता उस समय 62 थी, तो 62 में से 6 मृत्यु हुई है और अन्य मरीज भी जो 56 मरीज थे वो सभी ऑक्सीजन पे थे, उसमें से कुछ वेंटिलेटर पे भी थे। तो जो अत्यंत गंभीर मरीज थे उनकी उसमें मृत्यु हुई है। मेरी उन संवेदनाएं उन मरीजों के परिजनों के साथ है और ये बड़ी दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। लेकिन मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि ये जो मृत्यु हुई ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, क्योंकि उस समय और भी मरीज थे। इसके अलावा ऑक्सीजन बेड पे भी हमारे उस समय मरीज थे। तो ये मृत्यु काफ़ी गंभीर मरीजों की हुई है, जिनके बारे में उनके परिजनों को हमने पहले से बता भी रखा था कि इनकी हालत अति गंभीर है। रेमडेसिविर के मामले में शहडोल मेडिकल कॉलेज पूरे देश में बदनाम हुआ। क्या यह प्रबंधन की लापरवाही नहीं थी? यह बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है, एक कलंक लग गया है। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी इसमें आघात पहुंचा है, परंतु इसमें देखा कि अस्पताल के हमारे बिल्कुल जो कनिष्ठ स्तर के 3 कर्मचारी इसमें लिप्त पाए गए, जिनको सजा भी दी गई, जिनको सेवा से कार्यमुक्त भी किया गया है, जिन पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। लेकिन इसमें हमारे कोई भी चिकित्सक या अन्य कोई चिकित्सा महाविद्यालय का नियमित स्टाफ इसमें लिप्त नहीं था। तो यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस घटना को लेकर पूरे संस्था को कलंकित करना उचित नहीं होगा। घटना बहुत ही निंदनीय रही, बहुत
बहुत ही खराब रही। इसका मुझे भी व्यक्तिगत रूप से आघात पहुंचा है। सर, अव्यवस्थाओं और तानाशाही के आरोप आप पर लगातार लगते रहे। जी, मेरा संस्था प्रमुख होने के नाते यह है कि जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो मेडिकल मैनेजमेंट है, वो उचित रूप से हो, पारदर्शी रूपता से हो और मानक स्तरों पे हो। इसमें हमें कई बार दिक्कतें आई हैं, विशेषकर मरीजों के अटेंडर और ये जो अधिक संख्या में वहाँ घुस के आते थे, उसके कारण हमारी साफ़ सफाई व्यवस्था, हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो हमें अपर्याप्त महसूस हो रही थी। लेकिन उसे सुचारू रूप चलाने के लिए मुझे कई कड़वे निर्णय लेना पड़े। इसके लिए अगर कोई बोले कि ये तानाशाही है तो ये गलत होगा। मेरा मेन उद्देश्य जो मरीज भर्ती हैं उनका उपयुक्त तरीके से इलाज हो, उन्हें समग्रित रूप से उपचार मिले, उनकी सेवा अच्छे तरीके से हो, ये मेरा उद्देश्य रहा है। लेकिन इसके लिए मुझे किसी को डांटना पड़ा, किसी को जैसे वार्ड से बाहर करना पड़ा, ये ऐसे कार्य मुझे करना पड़े जो ये तानाशाही मैं नहीं कहूँगा। सर, अंत में मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि एक आम आदमी मेडिकल कॉलेज पर कैसे भरोसा करे? हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया है। मैं एक बता दूं कि जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं था तो यहाँ शहडोल में 200 किलोमीटर आसपास तक कोई भी कोविड केयर सेंटर उपलब्ध नहीं था। तो मेडिकल कॉलेज होने के कारण जो हमारा एक तो समय बचा है, मरीजों को तत्काल एडमिशन की सुविधा मिली है। आज तक हमारे यहाँ किसी मरीज को एडमिशन के लिए मना नहीं किया गया है। और जैसा मैंने पहले बताया था, यहाँ करीब 2500 से ऊपर मरीज भर्ती हुए, उनमें से जो 2500 से मरीज पॉजिटिव मरीज होकर स्वस्थ होकर गए हैं, इनमें से 1/3 तो बहुत ही गंभीर मरीज थे। तो यह आने वाले यहाँ शहडोल और आसपास के लोगों के लिए निश्चित ही एक बड़ी सुविधा है। उनको ये समझना होगा कि यहाँ से कहीं भी जाना हो तो कम से कम 6 घंटे का समय लगता है, और वो जो शुरू के 6 घंटे हैं वही अति महत्वपूर्ण रहते हैं। उसी समय अक्सर मरीजों की जान जाने का जोखिम रहता है। तो यहाँ की जनता के को आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनके लिए हमारा मेडिकल कॉलेज तैयार है। मैं और हमारी संस्था हमारी कमियों से अवगत हैं, हमें इसका आभास है, और इसको दूर करने के लिए हमारे निरंतर प्रयास चल रहे हैं, और हम संकल्पित हैं कि हम अच्छे से अच्छी सेवाएं देंगे और इस क्षेत्र को हर अंतिम छोर तक के व्यक्ति को इस मेडिकल कॉलेज का लाभ दिलवाया जाएगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलिंद सिरयालकर जी को। पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने पूरे शहडोल जिले की, न केवल जिले की बल्कि संभाग की जनता को आश्वस्त किया है कि मेडिकल कॉलेज अपनी क्षमताओं के साथ पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेगा। रेड न्यूज़ के इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।